नेक्स्ट डेफिनेशन है रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन डायमेंशन ऑफ आर टी को बोलते हैं रैंक ऑफ टी एंड इट इज डिनोटेड बाय रो टी. एंड डायमेंशन ऑफ एन टी को बोलते हैं नलिटी ऑफ टी एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू टी. ठीक है, आर टी की डायमेंशन को रैंक ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ टी का मतलब है डायमेंशन ऑफ एन टी. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वेस्टर्स लॉ. हमें प्रूफ करना है कि इफ टी फ्रॉम यू टू वी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू. डायमेंशन ऑफ आर टी को रोटी से लिखते थे, डायमेंशन ऑफ एन टी को म्यूटी से लिखते थे, सो रोटी प्लस म्यूटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू. या डायमेंशन ऑफ आर टी को रैंक ऑफ टी से लिखते थे, डायमेंशन ऑफ एन टी को नलिटी ऑफ टी से लिखते हैं. सो हमें प्रूफ करना है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू. ठीक है, सो हम एन टी की बेसिस से शुरू करते हैं. लेट u1 u2 um बी अ बेसिस ऑफ एन टी. एन टी की बेसिस में कितने एलिमेंट है m, सो डायमेंशन ऑफ एन टी कितनी हो गई m. तो ये तो हमारा कितना आ गया m. अब ये किसका सबसेट है, एन टी का. एन टी किसका सबसेट होता है, u का. तो कुल मिला के ये किसका सबसेट हो गया, u का. देन दिस बीइंग लीनियरली इंडिपेंडेंट. लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि बेसिस है, बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और सबसेट है u का. देयरफॉर बाय एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम क्या थी, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ u कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ u. सो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डालकर u की बेसिस बना सकते हैं. तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमने डाल दिए u m प्लस 1 से लेके u n तक, और ये बेसिस किसकी बन गया, u की. ठीक है, u की डायमेंशन कितनी हो गई, इसमें 1 से लेके n तक एलिमेंट है तो डायमेंशन ऑफ u हो गई n. तो ये हमारी आ गई n. तो इसका मतलब आर टी की डायमेंशन हमें कितनी प्रूफ करनी है, इसको उधर लेके जाए तो n माइनस m. तो हमें ऐसे n माइनस m एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो आर टी की बेसिस बन जाए. ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये फालतू एलिमेंट्स लिए हैं u m प्लस 1 से लेकर u m प्लस 1 से लेके u n तक, ये काउंटिंग में कितने हैं, n माइनस m. ये काउंटिंग में कितने हैं, n माइनस m. इनकी हमने इमेजेस ले ली तो वो क्या हो गई, t ऑफ u m प्लस 1, t ऑफ u m प्लस 2, t ऑफ u n. ये भी काउंटिंग में हमारे n माइनस m है और हम इनको प्रूफ करके दिखाएंगे कि दिस इज अ बेसिस ऑफ आर टी. वहाँ से आर टी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n माइनस m, और क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, तो जस्ट इसको बेसिस दिखाना है. एक बार लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे, एक बार ये दिखाएंगे कि ये स्पैन करते हैं आर टी को. ठीक, तो पहले हमने क्या किया, टी ऑफ यू एलिमेंट लिया आर टी का. तो अंडरस्टूड है स्मॉल यू कहाँ जाएगा, कैपिटल यू में. और कैपिटल यू के हर एलिमेंट को हम इनके लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं. तो स्मॉल यू को हमने इनके कम्बिनेशन में लिख दिया. उसके बाद उसके ऊपर टी लगा दिया दोनों साइड. ठीक है, नाउ टी ऑफ u1, टी ऑफ u2 और टी ऑफ um तो आएंगे 0, क्योंकि u1 u2 um किसके एलिमेंट थे, एन टी के. एन टी के एलिमेंट है तो इनके ऊपर टी लगाते हैं, कितना आंसर आ जाएगा 0. सो टी ऑफ u1 0, टी ऑफ u2 0, टी ऑफ um 0. बचा क्या, ए एम प्लस 1, टी यू एम प्लस 1 से लेके ए एन टी ऑफ यू एन तक बच गया. इसका मतलब आर टी के हर एलिमेंट को हम किस किस के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, टी ऑफ यू एम प्लस 1 से लेके टी ऑफ यू एन तक, मतलब कि ऐसे डैश के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं. सो ऐसे डैश स्पैन करता है आर टी को. अब हमें इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है कि एस डैश एल आई होना चाहिए. ठीक है, तो हमने एस डैश के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन 0 मान लिया और हमें ए एम प्लस 1 से लेके ए एन तक के सारे स्केलर्स को 0 प्रूफ करना है. क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी बाहर आ गया, एलिमेंट्स कंबाइंड हो गए, और कोई भी एलिमेंट जिस पर टी लगाए आंसर 0 आ जाए तो वो कहाँ जाता है, एन टी में. ठीक है, सो ए एम प्लस 1 यू एम प्लस 1 से लेके ए एन यू एन तक का कम्बिनेशन कहाँ गया, एन टी में. लेकिन एन टी की बेसिस कौन था, u1 u2 um. इसका मतलब एन टी के हर एलिमेंट को इनके कम्बिनेशन में लिख सकते हैं. इसका मतलब इस एलिमेंट को भी हम u1 u2 um के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद इन सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट में ले आए, माइनस के हो गए, इक्वल टू में 0 बचा. अब ये किस किस का लीनियर कम्बिनेशन 0 है, u1 से लेके un तक का लीनियर कम्बिनेशन 0 है. लेकिन ये तो u की बेसिस थी, बेसिस था तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इस वजह से लीनियर कम्बिनेशन के 0 होने से सारे के सारे स्केलर्स क्या आ गए, 0. हमें कौन से स्केलर्स 0 दिखाने थे, ए एम प्लस 1 से लेके ए
एन तक के, तो वो भी हमारे 0 आ गए। ठीक है, इसका मतलब एस डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, स्पैन भी करता था आर टी को, सो एस डैश इज द बेसिस ऑफ आर टी। एस डैश में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n माइनस एम, सो आर टी की डायमेंशन हो गई n माइनस एम। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था।